का अधिकार और ये सिंहासन पाना चाहते हैं, सामने आए। बुद्धि के बिना बल अपंग होता है महाराज, और मेरे पास बुद्धि और बल दोनों हैं। आप केवल आदेश दीजिए किसका संहार करना है। यहाँ सब के सब एक से बढ़कर एक है, तो फिर अपने कार्य के लिए किसका चुनाव सबसे पहले करूं? मेरा सामर्थ्य तो आपने अभी तक देखा ही नहीं महाराज। चुटकी बजाकर शत्रुओं का विनाश कर सकता हूं मैं। वाह! किंतु आपने तो बताया ही नहीं कि करना क्या है। वध करना है, एक नवजात बालक का वध। उसे साधारण बालक मत समझना। गोकुल में नंद के घर पल रहा वो बालक विष्णु का अवतार है। क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों छा गया? क्षमा कीजिए महाराज, पर मैं नन्हे बालकों के साथ हिंसा नहीं करता। विष्णु अवतार बड़ा छलिया है महाराज, मैं उसका मुख भी नहीं देखना चाहता। जाने दो इन्हें। वैसे भी इस सिंहासन के लिए मुझे कायरों की कोई आवश्यकता नहीं। जाने दो। दुर्जन, क्या कहा था मैंने कहा था केवल वही आए जिनके हृदय में साहस का ज्वालामुखी धधकता हो, जिनकी तलवारें पर्वतों का सीना चीरने के लिए व्याकुल हो, जिनकी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ हो कि वो मृत्यु से टक्कर ले जाएं। वही होगा इस सिंहासन का असली अधिकारी। महाराज, ना तो आपके दिए इस सम्मान का कोई मूल्य रह गया है और ना ही आपके भय का। अभी अभी आपने ही कहा था ना कि जब वन में कोई सिंह दहाड़ता है तो उस वन के सभी जीव जंतु एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, परंतु उसी वन में जब कोई बब्बर सिंह दहाड़ता है तो वही जीव जंतु भय के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। निश्चित ही वो बालक इन सब के लिए बब्बर सिंह बन चुका है। उसका भय हमारे साम्राज्य की नींव हिला रहा है महाराज। हे नारायण, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे मां सरस्वती, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं दोनों बालकों के लिए सर्वोत्तम नामों का चुनाव कर पाऊं। आपके पुत्र को बड़े भाई के कर्तव्य का निर्वाह करना है और इस दायित्व को प्रभु श्री राम से अच्छा किसने निभाया है? जैसा अटूट संबंध उनका अपने भाइयों के साथ था, मैं श्री नारायण से प्रार्थना करता हूं कि वैसा ही प्रेमपूर्ण संबंध इसका भी अपने छोटे भाई के साथ हो।
इसीलिए इसका नाम राम हो। इसीलिए इसका नाम राम, इसीलिए इसका नाम राम। बड़े भाई में आदर्श, न्याय, संकल्प बल के साथ साथ शारीरिक बल भी होना चाहिए। मैं देख पा रहा हूं ये बालक इन सब बलों के लिए जाना जाएगा। इसलिए जो नाम इसके व्यक्तित्व के लिए सबसे उचित है वो है बलराम। बलराम, बलराम। बलराम, तो फिर उसका नाम बल राम रखना। कैसा अद्भुत संयोग है रिसीवर। जब इसके जन्म की सूचना देने मैं वसुदेव भैया के पास मथुरा गया था तब उन्होंने भी यही नाम रखा था, बलराम। ये संयोग नहीं, नारायण की इच्छा है नंदराज। बलराम से अधिक उपयुक्त नाम इस बलराम के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता है। पर मैं तो दाऊ कहकर ही बुलाऊंगा इन्हें, बलदाऊ। सुना पुत्र, आज से तुम्हारा नाम होगा बलराम। बलराम, बलराम। गुरुदेव, कितना अद्भुत नाम दिया है आपने इसे। अब मेरे लल्ला को भी ऐसा ही कोई उत्तम सा नाम दे दो। ये कठिन दायित्व आपने ही मुझे सौंपा है प्रभु। इसे निभाने की क्षमता भी आप ही दीजिए। कृष्ण 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 कृष्ण।
ये अनेक विशेषताओं से भरा हुआ है। क बना है कमलकांत से, अर्थात वो जो श्रीपति विष्णु जैसा हो। री की उत्पत्ति हुई है श्री राम से, अर्थात वो जो सबके हृदय में बस जाए। श ऐश्वर्य के स्वामी विष्णु के लिए, अर्थात वो जो समृद्धि लेकर आए। और ना है नरसिंह के लिए, अर्थात वो जो रक्षा करे। और अंत में आकार की मात्रा सूचक है अग्निदेव का, अर्थात वो जो स्वयं तप कर सबको पवित्र कर दे। आज से तुम्हें सारा संसार जिस नाम से पहचानेगा वो नाम है कृष्ण। वो नाम है कृष्ण। वो नाम है कृष्ण। वो नाम है कृष्ण। कृष्ण 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 कृष्ण। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। असुरी कार्य करने वालों के लिए कृष्ण नाम का अर्थ एक और भी होगा। वो घनी अंधेरी रात जिसमें इसने जन्म लिया। पर इससे जो प्रेम करते हैं उन सभी के लिए कृष्ण नाम का अर्थ होगा अतुलनीय सुंदरता और अथाह प्रेम। इन दोनों विशेषताओं का साक्षात स्वरूप होगा ये कृष्ण। कृष्ण कृष्ण